बच्चों तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के 70 VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को और समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में हमारा जो विभवांतर है वह समान रहता है। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में विभवांतर जो है वह समान रहता है, 1 हेनरी बराबर होता है। तो 1 हेनरी बराबर हमारा 10 के पावर 3 मिली हेनरी होता है। 10 के पावर 3 मिली हेनरी हमारा होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। 1 हेनरी बराबर 10 के पावर 3 मिली हेनरी। एक रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध जो है वह सही है। तो रेडियो एक्टिव तत्व के लिए हमारा जो TA होता है 1/λ के बराबर होता है। 1/λ के बराबर होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। TA बराबर 1/λ निम्नलिखित में कौन सही है। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए 12 सब में 12 सेम है, द्विधारी संख्या और दशमिक संख्या यहाँ पर निकालने के लिए दिया गया है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो 12 का निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 12, और जब यहाँ पर 2 से हम लोग काटेंगे यहाँ पर 6 आ जाएगा। जो 6 दूना 12 होता है, यहाँ पर एक भी शेष नहीं बचेगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर 2 से जब हम लोग करेंगे यहाँ पर तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 दूना 6, यहाँ पर भी शेष एक भी नहीं बच रहा है। और 2 से जब हम लोग करेंगे 2 से, तो यहाँ पर जो है फिर हम लोग जब 2 से करेंगे तो हमारा यहाँ पर देखिए 2 से जब करेंगे तो हमारा 1 बच जाएगा। एक यहाँ पर भी बच जाएगा और यहाँ पर भी 1 हमारा बढ़ जा रहा है, जिससे हमारा 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारा A नंबर 1100 का जो द्विधारी संख्या है वो हमारा ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। और चलिए देखते हैं मूल गेट निम्नलिखित में से कौन सही है मूल गेट के लिए। तो जो मूल गेट होता है हमारा एंड और नोट होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। एंड और नोट तीनों हमारा मूल गेट होता है। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। तो जो फोटोन के कण होते हैं वो आवेशित नहीं होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। जो फोटोन है वो आवेशित नहीं होते हैं। कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो जब भी आपको कलर कोड का दे क्वेश्चन, तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। तो आपको लिखना है यहाँ पर BB-ρ-Gb। जब भी आप लिखेंगे BB-ρ-Gb और W, तो देखिए किस प्रकार से हमारा बनता है BB-ρ-Gb W। देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7, और इस प्रकार से आप जहाँ तक आप इसे ले जाना चाहे आप ले जा सकते हैं। देखिए B यानी ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ऑरेंज है, ये येलो है। तो हमारा येलो का पूछ रहा है, पीला का पूछ रहा है, तो पीला का हम लोग बताएंगे। तो पीला का हमारा हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर D सही आंसर है इसका। जब भी आपसे पूछे आप BB-ρ-Gb लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। औसत रंग पीला, औसत रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध है। तो औसत रंग जो होता है पीला का, उसके लिए अपवर्तनांक यह सही है। ऑप्शन नंबर A में है हमारा म्यू बराबर म्यू r प्लस म्यू v बाई 2। याद रखिएगा म्यू बराबर म्यू r प्लस म्यू v बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो समांतर सतह जब हो तो उसकी कांच की पट्टी का शक्ति हमारा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा B यहाँ पर सही होगा। और देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर हमारा होता है म्यू भी माइनस म्यू आर ए। म्यू भी माइनस म्यू आर ए, ये आप लोग याद रखिएगा। और जितने भी ये पूरे सारे क्वेश्चन है, ये आपका 2021 का जो भी क्वेश्चन था, ये सब 2021 का ही क्वेश्चन है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए जो होता है FO जो होता है वह FE से बड़ा होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो FO होता है हमारा वो FE से बड़ा होता है। FO हमारा FE से बड़ा होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान हमारा 1 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C होगा। हवा में एप्सिलॉन आर का मान हमारा 1 होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित लगने वाले बल को हम लोग F बराबर हम लोग लिखते हैं Q/E। क्योंकि जब हम लोग E बराबर लिखते हैं तो देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। देखिए हम लोग लिखते हैं E बराबर F/Q, E बराबर F/Q। और जब हम लोग F को निकालेंगे तो यहाँ पर जो QE है यह दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। QE जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा आ जाएगा A बराबर QE। A बराबर QE हमारा आ जाएगा आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर दिया गया है कि
चित्र में ए और बी के समतुल्य धारिता है, तो यहाँ पर चित्र नहीं बन पाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि उसका आंसर सी हो जाएगा। और चलिए उसे आप लोग ये अपने क्वेश्चन बैंक में 2021 के आप लोग देख सकते हैं, सब 2021 का ही क्वेश्चन है। टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा होती है। तो देखिए टी समय तक का धारा है, जो टी समय है वह धारा है, और आई जो धारा का प्रवाह है, और आर जो है रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उसका उष्मा के लिए आई स्क्वायर इंटू आर टू, आई स्क्वायर आर टी, याद रखिएगा आई स्क्वायर आर टी। और देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो 5 टेस्ला, देखिए 1 टेस्ला बराबर हमारा होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला के बराबर होता है हमारा ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा आप लोग, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हमारा होता है। तो 5 टेस्ला बराबर हमारा हो जाएगा 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आप लोग याद रखिएगा कि 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 5 टेस्ला बराबर 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिवर्ती धारा आरएमएस मान प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान आई नोट के बीच संबंध है। तो आई नोट के जो बीच का जो संबंध है वो हमारा हो जाएगा आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नोट। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 0.707 आई नोट। और देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात होगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होगा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ओमेगा इंटू एल, हमारा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का गुणज हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो शक्ति गुणांक के लिए जो हमारा संबंध सही है, शक्ति गुणांक जो होता है यथार्थ माध्य शक्ति बट्टा आभासी माध्य शक्ति के बराबर होता है। तो देखिए शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बट्टा आभासी माध्य शक्ति, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए और हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि जब भी कलर कोड दे तो आप लोग याद रखिएगा बीबी रोय GBW, बीबी रोय GB। और यहाँ पर आगे आप जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक आप जिससे भी चाहे आप लिख सकते हैं, आगे बहुत सारा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पूछ रहा है हरे रंग का कोड, तो जी यानी कि ग्रीन, कितना नंबर पर है, एक, ये 0 होता है, 0 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर हमारा ग्रीन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी में भी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक जो है, लगने वाले बल का व्यंजक किया है। यहाँ पर पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गतिशील आवेश के ऊपर लगने वाले बल का व्यंजक क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा FM जो है क्यू V क्रॉस B के बराबर हो जाएगा, V क्रॉस B के हमारा यहाँ पर। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, इसको हम लोग ए मार लेंगे। FM बराबर जो होता है क्यू, अब वेक्टर में यहाँ पर होता है वेक्टर में V क्रॉस B, आप लोग ये याद रखिएगा। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो पदार्थ प्रतिरोधकता के लिए जो है रो बराबर होता है RA/L, याद रखिएगा, रो बराबर होता है RA/L, ये आप लोग याद रखिएगा। विभव प्रवणता बराबर होता है, तो विभव प्रवणता जो होता है -dV/dx के बराबर होता है। यहाँ पर माइनस छूट गया है, ये आप लोग याद रखिएगा, -dV/dx के यह बराबर होता है विभव प्रवणता, -dV/dx के। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक है, तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक जो है हमारा वोल्ट मीटर होता है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक हमारा वोल्ट मीटर होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, VM यानी कि वोल्ट मीटर। और संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन संबंध है, इनका मान संभव नहीं है। तो देखिए जो आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो दशमलव के अलावा है सब में संभव हो सकता है, लेकिन वह दशमलव में संभव नहीं हो सकता है। यानी कि जो 4.2 है यह कभी इसका मान संभव ही नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4.2, क्योंकि यह संभव ही नहीं है।
एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, देखिए एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता निम्नलिखित में से कौन सही है? तो समांतर पट्टिका संधारित्र धारिता में है जो एप्सिलॉन नॉट A/D हमारा आंसर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट A/D हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A/D हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। एक समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए जो धारिता होता है उसके लिए विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है हमारे लिए V²/R। और जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप देखिएगा अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को खोलकर तो आपको देखेगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है कितना इंपॉर्टेंट है। धारितीय प्रतिघात होता है, तो धारितीय प्रतिघात जो होता है वह 1/ओमेगा c के बराबर होता है। जो धारितीय प्रतिघात होता है 1/ओमेगा c के बराबर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो धारितीय प्रतिघात है 1/। और चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा ZX, और इसका जो अल्फा विघटन है उसको निरूपित करने के लिए बोला है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। 24 जो है और 4 यहाँ पर ए नंबर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? तो हमारा जो मौलिक कण है वो अल्फा कण नहीं है। जो अल्फा कण है वो हमारा मौलिक कण नहीं है। ये आप लोग याद रखिएगा कि अल्फा कण हमारा मौलिक कण। तो चलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है? तो टीवी प्रसारण के लिए जो होता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज की आवश्यकता होती है। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज याद रखिएगा आप लोग, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज की आवश्यकता होती है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? तो क्षीणता जो है उसे हम लोग डेसीबल से मापते हैं। डेसीबल से, यहाँ पर डेसीबल हो जाएगा। डेसीबल से इसको हम लोग मापते हैं। एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है, तो एक पी प्रकार का जो अर्धचालक है वह जो है हमेशा अनावेशित होता है। इसमें गलत दे दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन जो है वह गलत दे दिया गया है। यहाँ पर पी प्रकार का चालक जो है हमेशा अनावेशित होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, पी प्रकार का चालक अनावेशित होता है। तो चलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, जो पी प्रकार का चालक है वो अनावेशित होता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। तो हाइड्रोजन जो परमाणु का जो कोणीय संवेग होता है वह h/2π होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि h/2π हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दाता द्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। तो दाता द्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है हमारा 5। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आंसर। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग मारकर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो आप लोग पहले बताइए कि प्रकाश की जो चाल है वह कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर होता है। लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से प्रकाश गति करता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और जो प्रकाश वर्ष की भौतिक राशि की मात्रक है वह है दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का वह मात्रक है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और वह सीधा होता है। जो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। तो चलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जो दृष्टि दोष है वो दूर किया जाता है? तो उत्तल द्वारा हमें दूरदृष्टता जो है, दूर की दृष्टि दोष जो होता है उसे दूर किया जाता है। और अवतल द्वारा निकट का होता है। ये आप लोग याद रखिए। वन विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो वन विक्षेपण क्षमता के लिए जो हमारा संबंध सही है वह W बराबर μv माइनस μr बटा μy-1। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग c है, जो कांच यानी कि म्यू बराबर 3/2 दिया हुआ है, इसका मान क्या होगा? तो 2c/3 हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 2c/3 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सामान्य संयोजन के लिए देखिए यहाँ पर सामान्य दे दिया गया है। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है FO प्लस AP। याद रखिएगा सामान्य संयोजन के लिए FO प्लस AP। एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका जो आंख की फोकस दूरी होगा वह 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा आप लोग कि 25 सेंटीमीटर उसका फोकस दूरी होगा। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश के ध्रुवीकरण से होता है? तो जो तीव्रता है उसका जो ध्रुवीकरण होता है पुनर्वितरण से। तो याद रखिएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा तीव्रता हो जाएगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है हमारा 0 होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान हमारा 0 होता है। बोर की आवृत्ति शर्त होती है। तो याद रखिएगा बोर की आवृत्ति शर्त क्या होती है? यहाँ पर E2 - E1। याद रखिएगा E2 - E1 बराबर
एच न्यू, याद रखिएगा आप लोग E2 माइनस E1 बराबर एच न्यू। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कुछ गलत है, ये आप लोग याद रखिएगा E2 माइनस E1 बराबर एच न्यू। और देखिए सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का स्रोत जो है वह नाभिकीय संलयन है। न्यूक्लियर फिजन जो नाभिकीय संलयन है वही होता है सौर ऊर्जा का स्रोत। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है वह है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है वह होता है चांदी। याद रखिएगा कि चांदी हमारा विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। नोर द्वारा का बुलियन व्यंजक होता है, तो नोर, तो नोर का हो जाएगा हमारा यहाँ पर बार, बार पर होगा हमारा, देखिए बार ए इंटू बी बराबर वाई। याद रखिएगा बार ए इंटू बी बराबर वाई। और द्विधारी संख्या, द्विधारी संख्या 1001 की दशमीं संख्या क्या होगी? तो इसका हम लोग किस प्रकार निकालेंगे? देखिए 1001 दिया गया है यहाँ पर 1001, तो इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे? तो यहाँ पर जो शुरू में है इसको यहाँ पर लिखेंगे 1 गुने 2 के पावर 0, और फिर यहाँ पर प्लस का साइन देंगे हम लोग, और जो 0 गुने 2 के पावर यहाँ पर 1, और फिर यहाँ पर जो 0 है यहाँ पर प्लस का साइन, और 0 गुने 2 के पावर 2, और फिर यहाँ पर हम लोग दे देंगे प्लस, और 1 गुने 2 के पावर हम लोग 3। तो यहाँ पर जो है ये 0 0 है तो वो तो ऐसे ही कट जाएगा हमारा। और जो यहाँ पर है 1 गुने 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और वहाँ पर जब हम लोग जाएंगे तो 2 के पावर जो 3 है तो 8 हो जाएगा। वहाँ पर 8 प्लस 1 बराबर हमारा हो जाएगा आंसर 9। तो 9 जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर होती है, तो एप्सिलॉन आर जो है वह एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट के वह बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, तो एक बिंदु आवेश जो Q से R बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आवेश की पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है वह कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वह कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के बराबर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल के या बराबर हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं पानी का जो परावैद्युतांक है वह कितना होता है। तो पानी का जो परावैद्युतांक है वह हमारा 80 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, पानी का जो परावैद्युतांक है वह 80 होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर ए। और देखिए आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, तो आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पर देखिए हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इस प्रकार से होगा। ये आप लोग याद रखिए, यहाँ पर जो के है यहाँ पर जो है वो आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है 1 कूलम पर सेकेंड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विद्युत वाहक बल की इकाई है, तो विद्युत वाहक बल, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर सबकी जो इकाई है वह वोल्ट होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत वाहक बल, विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर का सबका हमारा इकाई वोल्ट ही होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। वोल्ट मीटर मापता है, तो वोल्ट मीटर जो है वह किस चीज़ को मापता है? तो देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर है यहाँ पर जो हो जाएगा वोल्ट मीटर मापता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा विभवांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विभवांतर, जो वोल्ट मीटर है वह विभवांतर को मापता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हमारा जो के है, के का मान हमसे पूछ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। और निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? देखिए यहाँ पर जो वेक्टर है यह इधर आ चुका है, तो इसके लिए आप लोग देख लीजिएगा निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो ई बराबर एफ बाई क्यू, ई बराबर जो है एफ बाई क्यू हमारा होता है। ई बराबर एफ बाई क्यू ऊपर भी हम लोग देखे हुए थे, ई बराबर एफ बाई क्यू होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और विद्युत विभव बराबर होता है, तो विभव बराबर होता है हमारा डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्युत विभव बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक है, तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक हमारा कूलम मीटर होता है, कूलम मीटर। और एक और SI मात्रक उसका होता है जो होता है डेबाई,
डिवाई जो उसका है एक और एसआई अन्य एसआई मात्रक है, ये भी आप लोग याद रखें। 1 फैराड बराबर होता है, तो 1 फैराड बराबर जो होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है हमारा, 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है। 1 सीबी इनवर्स याद रखिएगा, 1 कूलाम प्रति वोल्ट हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि एकदम सही है, ये आप लोग याद रखिएगा। और आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर याद रखिएगा आप लोग, 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV स्क्वायर। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पर डीसी का तो कोई बात ही नहीं है, और हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। यह एसी वोल्टता को घटाता या बढ़ाता है, यह एसी वोल्टता को घटाता या बढ़ाता है। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का सही मात्रक है, तो चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का सही मात्रक हमारा एम्पियर मीटर हो जाएगा। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का सही मात्रक एम्पियर मीटर हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान हमारा 90 डिग्री होता है। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान हमारा 90 डिग्री होता है, और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री, ये आप लोग याद रखिएगा। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति होता है, तो जो निर्वात है, निर्वात यानी कि वैक्यूम में हमारा जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वह शून्य होता है। वैक्यूम में जो हमारा चुंबकीय प्रवृत्ति होता है वह शून्य होता है, ये आप लोग याद रखें। चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो म्यू बराबर होता है हमारा जो देखिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो म्यू है वह म्यू के बराबर हमारा हो जाता है B/H, म्यू के बराबर जो होता है हमारा B/H हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चुंबकीय यामांतर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण थीटा जो फाई है यहाँ पर थीटा दिया गया है, और बीटा का क्षैतिज घटक BH और बी का उदाग्र घटक बी भी है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो यहाँ पर जो है BH बराबर बी कॉस थीटा जो है यहाँ पर यह सही हो जाएगा, ये आप लोग याद रखें। BH बराबर या BH बराबर बी कॉस थीटा जो है वह सही हो जाएगा। और यहाँ पर है विद्युत चुंबकीय तरंग में संचालन की दिशा होती है, तो यहाँ पर जो है वेक्टर E क्रॉस बी के समानांतर जो है वह हमारा सही हो जाएगा, वेक्टर E क्रॉस बी के समानांतर। देखिए यहाँ पर जो विद्युत है इसे हम लोग ई से सूचित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित करते हैं, तो इसी से हमारा आंसर हो जाएगा वेक्टर E क्रॉस बी के समानांतर, वेक्टर E क्रॉस बी के समानांतर। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, और यह अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए